सर हम लोग देहात से आते हैं, संघर्ष तो सर काफ़ी होता है मिडिल क्लास फैमिली में। और पहले हम खो खो का नाम भी नहीं लेते थे, कोई पूछता था कि क्या खेलते हो खो खो, तो वो पूछते थे ये खो खो क्या होता है, हमको नाम भी नहीं बताते थे। लेकिन आज प्राउड फील होता है कि आज नाम बताने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बहुत बड़ी फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका संघर्ष आपको किस तरह से प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, इस जो मुकाम आप लोग को मिला है? मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मेरे मतलब मेरा गांव ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क वगैरह ना टीवी वगैरह कुछ नहीं चलता। और अभी मेरी जो मम्मी पापा उनको तो ये भी नहीं पता है कि मेरा बेटा वर्ल्ड कप खेल रहा है। बस इतना पता है कि हाँ वो खेलने गया। और मेरे गाँव में बस ये पता है कि वो लड़का इतनी दूर खेलने गया। बाकी वो नहीं पता है सर कि वर्ल्ड कप खेल रहा है ये वो। बस ये है कि जो हमारे गांव के पास में जो थोड़ा सिटी बड़ा सिटी है उन वहाँ के जो लोग हैं उनको पता चला, तो वो घर जा जा के बोल रहे कि आपका बेटा मतलब उस लेवल पे पहुंच गया, आपको पता भी है ये वो ऐसा बोल रहे हैं। और गांव में मतलब पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, तो और हम लोग की ज़मीन वगैरह थोड़ी कम थी। और तो मेरी मम्मी पापा सिटी में आए और मेरी मम्मी मतलब नहीं, मेरी मम्मी ना मतलब घर घर जाके काम करती थी और पापा कंपनी में काम करते थे। फिर दादा दादी की डेथ हुई तो मम्मी पापा चले गए घर। और जब फिर मेरे को भी बोले कि तू भी घर चल गाँव। फिर मैं रोने लगा तो मेरे सर बोले कि बेटा तू बैग पैक कर और मेरे घर आ जा। फिर जो जो मेरे कोच थे प्रवीण सांगते सर, उन्होंने 1 साल तक मेरे को अपने घर पे रखा और मतलब उन्होंने मुझे अपने लड़के जैसा रखा। और फिर मतलब 1 साल उनकी भी फैमिली, अब वो मतलब वो सर इतना वो नहीं थे, मतलब वो उनका भी एक छोटा सा घर था, मतलब एक रूम और एक हॉल। और फिर मतलब उनके भी बाल बच्चे, तो अब उन वो भी बड़े हैं, मैं भी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है। फिर मैं अब मेरे गांव के जो उधर पढ़ाई करने सिटी में आए तो मैं उनके साथ रूम से रहने लगा। तो अब रूम से रहने लगे तो पैसे वगैरह तो चाहिए ना, तो मैं मतलब पार्ट टाइम काम करने लगा। मतलब जो वेटर का काम होता है ना शादी में, वो किया। और दाल दाल की मिल में गया। फिर मेरे सर को पता चला कि तू नेशनल प्लेयर होके ऐसा काम करेगा तो फिर कैसा लगे। तो मेरे सर ने डांटा भी, फिर भी मैं छुप छुप के जाता था उधर काम करने। और फिर 12th वगैरह फिर एक स्कूल में पढ़ता था सरस्वती में। वो उधर मतलब फीस वगैरह फिर मेरे जो सर भरते थे स्टडी के लिए, जो मेरे सर प्रवीण सर है, उन्होंने मतलब पढ़ाया भी। और उसके बाद मैं कॉलेज में आया तो फीस अरेंज नहीं हुई तो मेरा 1 साल गैप हो गया। फिर मैंने 1 साल स्पोर्ट टीचर की पार्ट टाइम जॉब करी और उसका पैसा सेविंग किया। उसके बाद उधर कॉलेज के लिए गया इंदौर और उधर मेरा कॉलेज के लिए सिलेक्शन हुआ। और मतलब वहाँ पे भी फिजिकल होता, पहले रिटर्न एग्ज़ाम देनी पड़ती। बीपीएड किया मैंने, बीपीएस। मैं उधर मतलब महीने में 3-4 दिन या 5-6 दिन मजदूरी के लिए जाता था। मतलब जो घर बनती मल्टी वगैरह उधर जाने लगा। ऐसे काम करते रहा। फिर हम लोग का अल्टीमेट का वो जो लीग वगैरह मतलब उसके डेमो वगैरह चालू हुए तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम भी टिकट के लिए इधर आने के लिए पैसे नहीं थे। उस टाइम भी फिर मैं एक दोस्त है मेरा, उससे मैंने उधार लिए पैसे और टिकट करवाई और इधर आया। और इधर मतलब लीग के पहले एक डेमो मैच वगैरह हुआ था उधर। मैं चितास टीम से खेला था और उधर फिर हम लोग का 3rd प्लेस लगा था, तो मुझे उधर बेस्ट डाई का अवार्ड मिला था 50,000। और फिर पार्टिसिपेट के 10,000 और प्लेस करके ऐसे कुछ करके 65,000 रुपये मिले थे। तो उसके बाद मैं अपना उधर इंदौर जाने के बाद कंटिन्यू डाइट वगैरह लिया और प्रैक्टिस किया। फिर मेरे को काम वाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कुछ पैसे आ गए थे, तो मतलब रूम चार्ज दिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे कंटिन्यू अभी अल्टीमेट चालू हो गया था। फिर उसमें पहले सीज़न मेरे को तेलुगु योद्धास ने ख़रीदा था डी कैटेगरी में, उसका कुछ पैसा आया। फिर उसके बाद मैं
अपने वापस जाके प्रैक्टिस किया और फिर मेरा मतलब एशियन के इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ एशियन टीम के लिए। फिर मुझे अच्छा लगा। फिर उधर से जाने के बाद फिर मैं अपने घर फिर प्रैक्टिस किया और फिर मैंने रेलवे का फॉर्म फिल किया, फिर पोस्टल का फॉर्म फिल किया और फिर इनकम टैक्स का भी फॉर्म फिल किया। तो मेरा पोस्टल के लिए भी नाम आया था और अभी इनकम टैक्स के लिए भी नाम आया। तो मैंने इनकम टैक्स का जो ज्वाइन किया मुंबई में और अभी इधर वर्ल्ड कप के कैंप में आया और इधर भी मतलब महीनों भर से सोच रहा था सिलेक्शन होगा कि नहीं क्या होगा। बस फिर इधर सिलेक्शन हुआ तो 1-2 घंटे तक तो पता भी नहीं चल रहा था कि इधर नाम आया। पूरी कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक है। इसके लिए मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब इस तरह से संघर्ष करके ये जो खिलाड़ी है तमाम वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनके लिए हर एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है आप इस बात का जो है जान सकते हैं।